Hello everyone, I am Sanoj Kumar, nursing tutor and welcome to my channel Nursing Passion for Care या शॉर्ट में आप नर्सिंग P4C। ठीक है, तो मैं जो इस चैनल का नाम रखा हूँ इसके पीछे मेरा सिंपल बेसिक है। एज ए नर्स अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग जो पैशन होना चाहिए ना केयर करने का वो सिर्फ नर्स के पास होता है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक है नर्सिंग का डिफिनेशन। तो वो आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा है। एक्चुअली नर्सिंग का जो आप बुक्स में देखोगे डिफिनेशन वो हेंडरसन के द्वारा दिया गया है, लेकिन मैं उन सभी नर्सों की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली हॉस्पिटल ड्यूटी कर रहे हैं या अभी क्लास कर रहे हैं। तो आपको क्या ना अपने प्रोफेशन को डिफाइन करना हो तो ये सिंपल डिफिनेशन है जिससे आप खुद को डिफाइन कर सकते हो एक नर्स क्या है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं और ये आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा। ओके, डिफिनेशन की बात कर रहे हैं नर्स की। नर्सिंग इज ए प्रोफेशन। ठीक है, सिंपल यहाँ तक समझते हैं। नर्सिंग इज ए प्रोफेशन मीन्स नर्सिंग एक व्यावसायिक कोर्स है विथ इन द हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर का ये क्या है, एक व्यावसायिक कोर्स है जिसमें अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं। फोकस्ड ऑन द केयर, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट वर्ड इन प्रोफेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है ना, केयर वर्ड जो आपको हर एक जगह आएगा, यहाँ तक कि आप जो इसका मेन जो कहते हैं ना कंक्लूजन नर्सिंग केयर प्लान, जो कि आपको सेकेंड ईयर MSN में या फिर अदर भी सब्जेक्ट है जिसमें आपको नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा, तो केयर 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 ये वर्ड आपको काफ़ी टाइम रिपीट होगा। ठीक है, विद इन द हेल्थ केयर सेक्टर फोकस किसका करना है, केयर का। किस पे, इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़, जिसमें आपको फोकस किस पे करना है, केयर का। किसके ऊपर करना है, तो किसी इंडिविजुअल के ऊपर कर सकते हैं या किसी फैमिली में जाके कर सकते हैं या फिर किसी कम्युनिटी में। सिंपल है ना, जो हमारे पास पेशेंट आ रहा है उसको हम इंडिविजुअल केयर भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा जो आप जो सब्जेक्ट का वीडियो हम बनाएंगे उसके ऊपर देखिएगा कि हमारे जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी आता है। मीन्स एक कम्युनिटी में जाके एक परिवार को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाना, लाइक फैमिली प्लानिंग, हम दो हमारे दो। तो ये सब चीज़ क्या हुआ, ये सब चीज़ भी आगे जाके उसको कहीं ना कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्पफुल ही रहेगा उसके लिए फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इसके अलावा कम्युनिटीज़ किसी समुदाय में, जैसा भी एग्जांपल ले लेते हैं कोविड का, तो कोविड में हम लोग को पहले से पता है ना कि जो कम्युनिकेबल डिजीज उसको किस तरह से हम लोग रोक सकते हैं। अगर किसी एक इंडिविजुअल को हो गया उसको हम आइसोलेट कर दिए तो वो स्प्रेड नहीं करेगा ना किसी दूसरे इंडिविजुअल को। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ में भी हमारा ड्यूटी होता है। एंड सो दे में अटेन, किसी भी जाके पर्सन को अटेन करना, मेंटेन और रिकवर ऑप्टिमल हेल्थ, यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अटेन करना, मेंटेन करना, उसके हेल्थ को मेंटेन करना। बट अगर वो बीमार है तो ट्रीटमेंट देके उसको क्या करना है, रिकवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम वर्ड आता है एक स्टेबल चीज़, कोई भी चीज़ स्टेबल रहता है तो उसके लिए एक ऑप्टिमल लेवल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा जो हेल्थ है उसके लिए भी क्या है, एक ऑप्टिमम लेवल है, उसको हमको बरकरार रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, ठीक है, आप किसी डिजीज से सर्वाइव नहीं कर रहे हो लेकिन आपका वेट जो है वो लॉस है, मतलब जितना वेट जिस एज के साथ होना चाहिए उतना नहीं है, देन फिर हम क्या बोलेंगे, आपका हेल्थ स्टेटस है वो सही नहीं है। तो हमको उसको भी मेंटेन करना चाहिए, उसके लिए हमको डाइट प्लान करना हो या फिर अदर एक्सरसाइज के लिए एडवाइस करना हो। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है ना, सिंपल चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इसका मतलब आप दो तीन तरीके से, एक तो पहले आप हेल्थ स्टेटस को मेंटेन रख रहे हो, उसका जो बॉडी वेट होना चाहिए, हाइट होना चाहिए और जो हाइजीन मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रॉपर हाइजीन किसी भी इंडिविजुअल का वो मेंटेन कर रहे हो। इसके अलावा इन्वायरमेंट का हाइजीन मेंटेन करो। इसके अलावा क्या है ना कि आपको उसका बिहेवियर, ठीक है, इसलिए आप जब फर्स्ट ईयर का सिलेबस देखोगे तो उसमें साइकोलॉजी, थर्ड ईयर में देखोगे तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये दो चीज़ है ना, मतलब उसके बिहेवियर को भी हमको सही रखना है। ये नहीं कि सिर्फ आप शारीरिक तौर पे स्वस्थ हो, मानसिक तौर पे भी आपको स्वस्थ रहना है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो स्पष्ट है कि नर्स का जो आप सिलेबस देखोगे, मैं फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक का बनाऊंगा, तो इन सब चीज़ों को मिला के एक जो प्रॉपर केयर देना होता है ना वो एक नर्स को सिखाया जाए। चाहते हैं कि मेरे सिलेबस के वीडियो और फार्मा और MSN के वीडियो देखना, तो आप मेरे चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आपको कुछ डाउट आ रहा होगा तो आप हमें कॉमेंट करके बता दें, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू।